वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीस ह्यूमैनिटी 586। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे अपने घरों में, अपने परिवारों में, और जो कि काम पे होंगे या कहीं पे भी आप होंगे, एवरीबडी इज सेफ। So let's come to the topic. So I'm so sorry that I'm making the videos late and uploading the long videos late because I have also some work to do, and I do a job, right? So that is the reason I make the videos whenever I get the time, but I have to add it by myself. So that is the reason it's very hard to make the video. That is the reason it's late on the channel. So let's come to the topic. So we are explaining it today on this topic is the about Chandrayaan 3. So what is basically Chandrayaan 3 and what is the purpose to have this mission to the moon? सो हम जो आज टॉपिक के बात कर रहे हैं दैट इज़ दी चंद्रयान 3 के बारे में बात करें कि एक्चुअल में चंद्रयान 3 को जो लॉन्च हुआ है अपने इंडिया से, सो बेसिकली वो किस लिए चांद पे भेजा जा रहा है और हाल ही फ़िलहाल में क्या अपडेट्स है उसके बारे में. सो इट्स ओनली अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन. इट्स नॉट अबाउट दैट वेयर इज़ द like missile at the moment. It is only to give you a basic information about the Chandrayaan 3, that what actually Chandrayaan 3 will do when it will reach to the moon. Okay, so let's come to the point. So basically Chandrayaan 3 is a part of the mission from the India, and which is the name of the rocket which is going to the moon. So it's from the ISRO. So first of all, the ISRO is Indian Space Research Organization. So this is the full form of ISRO. It's Indian Space Research Organization. So यहाँ पे जितने भी रॉकेट्स होते हैं जो कि एक मिशन पे भेजे जाते हैं स्पेस में, सारे जो लॉन्च होते हैं जो हमारे इंडिया से भेजे जाते हैं वो यहीं से लॉन्च होते हैं. So basically Chandrayaan 3 is having the mission type is of three types. So the first is lander, second is rover, and third is propulsion. सो अब इनका मतलब जान लेते हैं कि लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है और इसका मेन पर्पस क्या है चांद पे जाने का और क्या एक्सप्लोर करने का. सो आते हैं अगर हम लैंडर पे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंडर? आपने अगर देखा होगा रॉकेट, तो उसके अंदर जो चीज़ें फिट है, वॉट एवर दी मशीन्स आर फिट इनसाइड दैट रॉकेट, सो दे कैरीज मैनी मीनिंग्स और मैनी थिंग्स इनसाइड दैट. ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग दैट ऑन द मून. सो बेसिकली लैंडर एक मशीन है जो कि जब मतलब मून पे पहुंचने के बाद, जब चंद्रयान 3 मून पे पहुंचेगा, सो मून पे जब लैंड होता है, द वे इट विल लैंड, सो वहाँ पे लैंडर का यूज़ होता है. लैंडर यूज़ होता है सरफेस पे लैंड करने के लिए, मून के सरफेस पे लैंड करने के लिए. सो जो पिछली बार जो चंद्रयान 2 में हुआ था बेसिकली, तो कनेक्शन टूटने के बाद वो स्पेस पे मून पे लैंड नहीं कर पाया. सो दैट इज़ वॉज द रीज़न दैट लैंडर वॉज हैविंग द फॉल्ट एंड डिस्कनेक्ट हो गया था वहाँ से उनका नेटवर्क, और जिस वजह से मिशन फेल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ही लॉस हुआ था इंडिया को. नाउ इंडिया इज़ ऑन द थर्ड मिशन, दैट इज़ चंद्रयान 3. सो बेसिकली लैंडर का मतलब होता है कि जब लैंडर ऊपर पहुंचेगा मून के ऑर्बिट से घूम के, जब मून पे पहुंचने वाला होगा, सो लैंडर जो होता है लैंड करने के लिए यूज़ होता है मून पे. अगर बेसिकली सब कुछ सही होता है, सारी चीज़ें सही होती है, तो वो लैंड करता है मून पे. उसके बाद रोवर होता है. रोवर वो होता है जो लैंडर के अंदर एक मशीन होती है. जब लैंडर लैंड करेगा मून पे, तो उसमें से रोवर इज़ अ वाइसिकल. वाइसिकल का मतलब एक आप कह सकते हैं जैसे गाड़ी टाइप होती है, पर वो कंट्रोल की जाती है स्पेस स्टेशन से. तो उसका मेन वर्क होता है जब वो मून पे लैंड होगा लैंडर, तो उसमें से एक रोवर लाइक वाइसिकल उसमें से निकल के बाहर आएगा और वो मून को एक्सप्लोर करेगा. लाइक इट इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग द मून. लाइक हम जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम कहीं पे जाते हैं बाइक लेके या कार लेके या कोई भी वाइसिकल लेके, तो हम जब घूमते हैं तो उसको एक्सप्लोर करना कहते हैं. तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लाइक सैटेलाइट्स, और यू कैन से many other things are been fit into that rover, so that हमारे पास सारी information आ सकेगी एक्चुअली में मून में क्या चल रहा है बेसिकली. Now coming to the propulsion module, what is basically a propulsion? So propulsion is something like जब लैंड किया जाता है मून पे, so basically जैसे आपने देखा होगा कि एक दिवाली में जब आप एक रॉकेट जलाते हैं तो वो उड़ जाता है ऊपर. किस वजह से उड़ता है अगर आपको ये पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है. प्रोपल्शन वो होता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम जो हिल नहीं सकता बट उसको हम उड़ाने की कोशिश करेंगे ऊपर,
तो नीचे भी उतना ही फोर्स चाहिए होगा उसको उड़ने के लिए जितना कि ऊपर जाने के लिए चाहिए होगा। तो वो जो एयर वैक्यूम प्रेशर जो होता है, जो कि उसके अंदर से बिल्ड करके जो एक लाइक बेसिकली कहा जाए, जैसे आपने पैराशूट देखा होगा, पैराशूट जो कि एक एयर बलून देखा होगा, सॉरी एयर बलून। सो एयर बलून क्या होता है, एयर बलून के अंदर जो गैस होती है वो क्या करती है, ऊपर से आपको आग देती है, तो वो एयर जनरेट करके, जो हॉट एयर कर जनरेट करके वो ऊपर पहुंचाती है बलून को बिकॉज ऑफ गैस। सो वैसे ही इसरो में जो चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्शन है वो बेसिकली जब वो लैंड करेगा तो उतना ही उसको उड़ने के लिए नीचे से प्रेशर चाहिए होगा, तो उसे कहते हैं प्रोपल्शन। सो यही सब चीज़ें हैं जो एक चंद्रयान 3 के अंदर फिटेड है। सो अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के बारे में कि एक्चुअली में चंद्रयान 3 के वेट क्या है, तो वेट जो चंद्रयान 3 का है वो है 3900 किलो। सो इसका जो वेट है 3900 किलो का वेट है इसके अंदर, और ये इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा चेन्नई में बना हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि हमारा श्रीहरिकोटा चेन्नई में बना हुआ है। सो बेसिकली ये थी इन्फॉर्मेशन। और जो टोटल मिशन का ड्यूरेशन है जो कहा जा रहा है वो है 45 डेज, लाइक 42 to 45 डेज। सो बेसिकली पिछले बार जो हुआ था वो थोड़ा सा कम टाइम में होता, बट इस टाइम पूरा 45 डेज का टाइम लिया इन्होंने, क्योंकि जब भी कोई भी रॉकेट अर्थ से लॉन्च होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो सबसे पहले वो जब स्पेस के जैसे ही वो अर्थ के बाहर जाता है तो ऑर्बिट में उसे घूमना पड़ता है। ही हैज सॉरी द मिशन शुड बी लाइक व्हेनेवर द रॉकेट गोज अप इनटू द स्काई एंड आफ्टर दैट द स्पेस अपीयर्स, सो इट rotates to the outer surface of the earth on the orbit. So ऑर्बिट का राउंड जितने भी क्लियर करने होते हैं उसको क्लियर करने के बाद वो मून की तरफ जाता है उसी फोर्स में। जब वो मून पे पहुंचता है तब मून पे भी वो चक्कर लगाता है, उसके बाद वो लैंडिंग होता है। Basically this is the main purpose of the Chandrayaan 3. So I hope this information makes you some kind of clarity about the Chandrayaan 3, that what basically Chandrayaan 3 is. तो Chandrayaan 3 इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम मून के बारे में और एक्सप्लोरेशन कर पाएँ और जानकारी ले पाएँ। So this was all the information regarding the video. If you like it, thank you so much. Watch it. Bye bye. Take care. Have a good day.